क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक क्लासरूम में जो है 4 फ्रेंड जो है वो बैठे हैं। एक फ्रेंड ए पॉइंट पर बैठा है, दूसरा बी पर, तीसरा सी पर और चौथा डी पर। वहाँ पर चंपा और चमेली उनकी क्लास में आती हैं और वो ऑब्ज़र्व करती हैं और फिर चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुम्हें लगता है कि जो ABCD ये जो बन रहा है, इनके जहाँ जहाँ पर ये स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे एक स्क्वायर बन रहा है। मगर जो चमेली है वो डिसएग्री है इस बात से। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके ये चीज़ बतानी कि इनमें से कौन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि जो ए पॉइंट पर जो स्टूडेंट बैठा है उस ए पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं और डी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, ए के कोऑर्डिनेट देखें। जब आप ए के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो जब भी किसी के कोऑर्डिनेट देखने होते हैं तो हम सबसे पहले उसको ये देखते हैं वो एक्स की किस सीध में है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स एक्सिस ये होती है और वाई एक्सिस ये होती है। तो एक्स एक्सिस कितने नंबर की सीध में है, 3 की। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो फिर हम देखेंगे कि ये वाई की किस सीध में है, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं वो 3,4 हो चुके हैं। इसी तरह से अगर हम बी के कोऑर्डिनेट देखते हैं तो बी जो है हम पहले देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस की किस सीध में है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। फिर हम देखेंगे वाई की किस सीध में है, तो वाई के 7 नंबर की सीध में, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम सी के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो सी जो है वो एक्स एक्सिस के किस नंबर की सीध में है, 9। ठीक है, और हम देखेंगे कि अब सी जो है वाई एक्सिस से किस नंबर की सीध में है, तो यहाँ पर 4। ठीक है, अब आप देखेंगे कि डी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, डी के कोऑर्डिनेट बनेंगे यहाँ पर डी जो है वो एक्स एक्सिस की 6 नंबर की सीध में है और वाई एक्सिस के 1 नंबर की सीध में है। ठीक, तो अब आपने जो है यहाँ पे ए बी और सी और डी के कोऑर्डिनेट्स जो है मालूम आपको हो चुके हैं। तो अब आप क्या करें, अब आप इनके बीच की यानी कि पहले ए बी निकालें, फिर बी सी निकालें, फिर सी डी निकालें, फिर डी ए निकालें और फिर उनका जो डायगोनल हो यानी कि ए सी और बी डी निकालें। उसके बेस पे हम जो है ये बता पाएंगे कि ये स्क्वायर बनेगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो है एक चीज़ और देख लेते हैं, स्क्वायर कब बनेगा। ठीक है, देखिए स्क्वायर तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्क्वायर ही बनेगा जब चारों की चारों साइड्स की जो है लेंथ इक्वल होगी, तब रोम्बस भी पॉसिबल हो सकता है, यानी रोम्बस भी वहाँ पर बन सकता है। अब स्क्वायर का कैसे मालूम होता है कि कहीं पर जो 4 पॉइंट्स हैं उन चारों पॉइंट से जो है स्क्वायर ही बनेगा। तो हम जब भी हमें ये चीज़ चेक करनी होती है कि वहाँ पर स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा, तो हम क्या करते हैं, चारों की चारों साइड्स की लेंथ निकालते हैं। अगर चारों की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाती है तो फिर हम डायगोनल उनके निकालते हैं, और अगर डायगोनल की लेंथ भी आपस में इक्वल आ जाती है तो तब वहाँ पर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मगर अगर ऐसा होता है कि चारों की चारों साइड्स की लेंथ तो इक्वल आ जाती है, मगर अगर हम उनके डायगोनल निकालते हैं तो वहाँ पर वो डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में स्क्वायर नहीं बनेगा। चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी जो है वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों की चारों साइड्स निकालेंगे और फिर उसके बाद जो है डायगोनल निकालेंगे। अगर चारों की चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी और डायगोनल इक्वल आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम, ये फिगर में जो है इस तरीके से ये बन नहीं पाया है जैसे स्क्वायर होता है, मगर हमें तो क्या करना है, इनकी लेंथ निकाल के देखनी है। ठीक है, तो चलिए जो मेन काम है इनका वो करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है ए बी निकालें, तो 4AB। जब ए बी के लिए आप काम करेंगे तो 3,4 एंड 6,7 काम करेगा, और जब आप ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट x2 कितना है आपके पास, x2 है 6 और x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास 7 और माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 6 में से 3 अगर माइनस हो जाता है तो कितना बचता है, 3 का स्क्वायर और प्लस
7 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, तो अंडर रूट जब आप इसको आगे देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 18। तो ए बी कितना आ चुका है अंडर रूट 18। इसको आप 3 अंडर रूट 2 भी यहाँ पर लिख सकते हैं इसका स्क्वायर रूट निकाल करके। ठीक है, अब आप निकालेंगे BC 4। BC के लिए जब आप काम करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट 6 और 7 और 9 और कॉमा 4 काम करेगा। ठीक है, तो जब आप BC निकालेंगे तो अंडर रूट x2 कितना है 9 और माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 में से 6 गया तो कितने बचेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 7 माइनस हुआ तो माइनस 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आया रूट 18। अब आप जो है CD निकालेंगे। जब CD निकालेंगे तो कौन सा पॉइंट काम करेगा 9 और 4 और कितना 6,1। तो जब आप CD यहाँ पर निकालेंगे तो अंडर रूट x2 कितना है 6 माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट यहाँ पर कितना बचेगा -3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर। तो आपको मालूम है माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ जाएगा रूट 18। तो जब आपने CD निकाला उसके बाद आप DA निकालें तो 4DA, जब DA के लिए आप काम करेंगे तो 6,1 पॉइंट काम करेगा और 3,4 काम करेगा। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे DA निकालेंगे तो DA कितना आ जाएगा अंडर रूट x2 कितना है 3 और माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 और माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 माइनस 6 यानी -3 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो जब आप इसको देखें तो DA इज इक्वल टू अंडर रूट 18 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि जो चारों की चारों साइड्स हैं वो तो इक्वल आ गई हैं, मगर अभी इसके डायगनल और देखने हैं हमें। अब देखिए जब डायगनल के लिए काम आप करेंगे तो जो डायगनल है इसका वो AC है और BD है। तो AC में A के कोऑर्डिनेट 3,4 और B के कोऑर्डिनेट 9,4 हैं। तो अब आप क्या करें, जब आप AC निकालेंगे तो अंडर रूट x2 कितना है 9 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 36 और प्लस 0 यानी कितना आया रूट 36 यानी कि 6 आ चुका है। तो AC आपने निकाला तो 6 आया। अब आप जो है जो दूसरा डायगोनल है यानी कि BD, अब आप उसके लिए काम करेंगे। जब BD के लिए आप काम करेंगे तो इसके लिए कोऑर्डिनेट काम करेंगे 6,7 और 6,1। तो जब आप जो है BD निकालेंगे तो BD आ जाएगा अंडर रूट x2 कितना है 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो है ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा और ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है तो 0 तो हटा सकते हैं। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस और 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपने देखा BD कितना आया 6 और AC भी 6 आया। आपने यहाँ पर ये देखा कि जो AB और BC इक्वल CD इक्वल DA सारे के सारे जो है इक्वल आ चुके हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी रूट 18 आई थी। ठीक है, और आपने देखा फिर कि जो डायगोनल थे AC और BD वो भी इक्वल आ चुके थे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब तीनों की तीनों साइड्स चारों की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाती है और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है स्क्वायर बनता है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो कौन करेक्ट है, चंपा इज करेक्ट, ये इसका आंसर है।